प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे शिशुपाल वध। शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है। तो इसमें टोटल जो है जैसे किराता जो नियम 18 सर्ग है, तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग है। टोटल सर्गों की संख्या पूछा जा सकता है कि किराता जो शिशुपाल वध में जो है सर्ग कितने हैं। तो 20 सर्ग हैं इसमें टोटल, और नैष्ठी चरित में आपके 22 सर्ग हैं। 18, 20, 22 किसुन की न। कहने मतलब ये है कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैष्ठी चरित ये कोड है। बृहत्त्रयी इसको कहते हैं। बृहत्त्रयी में आते हैं 3 ग्रंथ। तो महाकवि माघ है। माघ के विषय में कहा गया है ना कि माघे संत त्रयो गुणा, तो मतलब माघ में 3 गुण पाए जाते हैं। कौन कौन? उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संत त्रयो गुणा। मेरे साथी माघ को जिसने पढ़ लिया वो समझिए कि सबको पढ़ लिया। ये थोड़ा कठिन कवि हैं जरूर, जैसे भारवी हैं, तो माघ जो है उनसे भी जटिल कवि हैं, कठिन कवि माने जाते हैं। तो इनमें 3 गुण पाया जाता है। दंडी जो है पदलालित के लिए प्रसिद्ध हैं, उपमा के लिए कालिदास, और अर्थ गौरव के लिए भारवी, और माघ में सारे गुण पाए जाते हैं। तो ये हो गया माघ की रचना है शिशुपाल वध। इसमें जो है एक राक्षस था शिशुपाल, तो उसी के जो है भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया था। तो वही इसीलिए इसका नाम शिशुपाल वध पड़ा। मेरे प्यारे साथियों जो है अब इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो है शिशुपाल वध है आपका, ये 62 छंद में है। इसमें भी 3 छंद हैं। तो 75 टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? 75 पूछा जा सकता है कि शिशुपाल वध में कितने श्लोक हैं। कितना? 75। ये जान लीजिए पहली बात। नंबर 1 पॉइंट 75 श्लोक। और दूसरी बात ये है कि पहले से 73 तक 73 जो श्लोक है इसमें 62 छंद है। 74वें श्लोक में पुष्पिताग्रह है, और लास्ट वाला जो ये है शार्दूल विक्रीडित, इसमें आपके 75वें श्लोक में शार्दूल विक्रीडित छंद है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से अब 62 छंद का आप लक्षण जान ही रहे हैं। जतौ जरो जतौ तु 62 समुदीरितम जरो, उसी तरह से ये भी चलेगा। कैसे चलेगा? श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सदमनि वसंत दर्शा अवतरंतंबरा हिरण्य गर्भांग भूय मुनिम हरि। मेन चीज इसमें मेरे साथियों 2 चीजें हैं। एक चीज ये है कि नारद किसके अंश हैं? ये जो है उनके ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के अंश नारद को किसने देखा? भगवान श्री कृष्ण ने देखा। अब इसमें ये बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण जो है श्रियः पति है। किसके पति हैं? लक्ष्मी के पति हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? श्रियः पति है, लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान। श्रियः पति क्या है? श्रियः पति विष्णु हो, विष्णु भगवान हो गए। अब ये जन्म कहाँ लिए थे? तो यही कह रहा है जगन निवासो, ये वसुदेव भगवान के यहाँ जन्म लिए थे, तो श्री कृष्ण भगवान हो गए। तो वही कह रहे हैं कि अवतरम बंतरम्बरा। अंबर माने आकाश होता है, अंबर माने आकाश, अवतरंत माने उतरते हुए।
आकाश से उतरते हुए, आकाश से उतरते हुए किसको देखा? नारद को देखा। कैसे हैं नारद? हिरण्य गर्भांग भूम मुनिम हरि। कहने मतलब ये है कि ब्रह्मा के अंश, ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं, मानस पुत्र नारद को आकाश से उतरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा। श्रेय पति। अब वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? पहली विशेषता ये है श्रेय पति हैं, लक्ष्मी के पति हैं भगवान विष्णु। और दूसरा ये है जगन निवासो वसुदेव सदमनि। कहने मतलब वसुदेव के यहाँ ये शरण लिए हुए थे, वसुदेव के यहाँ जन्म लिए हुए थे भगवान श्री कृष्ण। तो यही इसमें कहा गया है कि लक्ष्मी के पति, संसार के आधार स्वरूप। और दूसरी बात ये है कि ये जगत शासितुम, माने इन्होंने जो है भगवान श्री कृष्ण जो है या भगवान विष्णु भगवान जो है संसार को शासित किए हुए हैं, माने चला रहे हैं, ये भाव है। तो ये चीज़ है, लक्ष्मी के पर संसार के आधार स्वरूप विश्व को शासित करने के लिए श्री संपन्न वसुदेव जी के घर निवास करते हुए श्री कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा जी के अंश स्वरूप नारद को देखा। किसको देखा? नारद को देखा। तो यहाँ पूछा जा सकता है आकाश से कौन उतर रहा है? नारद उतर रहे हैं। शासन विश्व को कौन शासित किए हुए है? तो संसार को कौन शासित किए हुए है? श्री कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान। लक्ष्मी के पति कौन है? विष्णु हैं। और आकाश से कौन उतर रहा है? ये नारद जी गोरे रंग के हैं, गोरे गोरे हैं ये। आगे वाले श्लोक में आएगा। अब दूसरा श्लोक ये है, अभी शिशुपाल वधम में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। शिशुपाल वधम ये आपका ऊपर हम लिखे शिशुपाल वधम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। शिशुपाल से बधा है, इस तरह से षष्ठी तत्पुरुष तम अधिकृत कृतम काव्यम शिशुपाल वधम। और शिशुपाल वधम में आपका अण प्रत्यय भी हो जाएगा। शिशुपाल वध प्लस अण, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऊपर, शिशुपाल प्लस अण बराबर हो जाएगा शिशुपाल वध प्लस अण। ये वध प्लस अण हो जाएगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा, शिशुपाल वध प्लस अण बराबर हो जाएगा आपका शिशुपाल वधम। तो ये सेच और ये चिभम नहीं लगता है, ये चिभम से ये सेच से ये सूत्र हैं, एक पूर्व प्रयोग से मिला दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो ये हो गया श्रेय हमारे लक्ष्मी की, इसमें आपका श्रेय में क्विप प्रत्यय हो जाएगा। श्रेय में आपका क्विप प्रत्यय लगेगा। ये श्रेय में आपका हो जाएगा क्विप प्रत्यय, ये हो गया। और फिर है आपका पति माने स्वामी, जगन निवासा माने समस्त संसार विष्णु के अंतर्गत है, इसीलिए इसको ये कहा गया है जगन निवास है। तो जगत माने संसार को या शास्तुम क्रिया का कर्म है, शास्तुम शासन या नियमन करने के लिए। तो इसमें आपका शास्तुम में आप लोग पता ही होगा तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। शास्तुम में तुमुन प्रत्यय होगा। और श्रीमती माने समृद्धशाली, वसुदेव सदन में वसुदेव के घर,
तो यहाँ पे आपका वसुदेव सदमन में षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। वसुदेव सदमन, ये वसुदेव सदमन में आपका ये बनेगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया, अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा। फिर जो है आपका वसुदेव सदमन के बाद आपका आएगा हरि माने विष्णु, अम्बरात माने आकाश से, अवतरंतम माने उतरती हुई। अवतरंतम में आपका हो जाएगा सत्र प्रत्यय, यहाँ है नहीं अवतरंतम, ये यहाँ पे आपका सत्र प्रत्यय बनेगा। सत्र प्रत्यय गच्छन, जैसे गच्छन में सत्र प्रत्यय है, अवतरंतम मन उतरती हुई, तो ये चीज हो गया। फिर हिरण्य गर्भांग भुवम मन ब्रह्मा के पुत्र, यहाँ पे आपका हिरण्यस्य गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, तो हिरण्य गर्भ यहाँ भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। इसमें हिरण्य गर्भांग भुवम में आपका षष्ठी तत्पुरुष। इस तरह से ये श्लोक संपन्न हो गया। अब दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे साथियों, गतम तिरश्चीन अनुरूह सारथी प्रसिद्ध ऊर्ध्वजलनम हविर्भुज है पतत्यधो धाम विसारी सर्वतः किमेत दित्याकुल मिच्छितम जनई। अनुरूह सारथी माने होता है सूर्य। कहने का आशय ये है, कह रहे हैं ये कि सूर्य जो है, सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, नंबर 1 पॉइंट। तो सूर्य का तिरछापन माने तिरछा आना ये प्रसिद्ध है। और अग्नि जो प्रज्वलित होती है, हुतभुक माने अग्नि होती है, वो ऊपर की ओर जाती है सीधा, ये चीज़ है। तो 2 बात हो गया। लेकिन अब चूंकि नारद मुनि नीचे आ रहे हैं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि किंतु सब ओर से फैलने वाला यह तेज नीचे आ रहा है, यह क्या है? सब प्रकार लोगों ने व्यग्रता पूर्वक देखा। कहने मतलब जब नारद जी ऊपर से उतर रहे हैं आकाश से, तो ये तो पता है नहीं कौन उतर रहा है। तो वही उसमें पूछ रहे हैं कि ये तो न तो सूर्य है न तो अग्नि है, तो ये तेज पुंज कौन सा उतर रहा है? तो यही भाव है इसमें। तो उसमें यही कह रहे हैं कि तब ये ऊपर से कौन सा तेज उतर रहा है। तो इस प्रकार से लोग व्यग्रता पूर्वक ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर व्यग्रता पूर्वक देख रहे हैं कि कौन सा तेज पुंज ऊपर से उतर रहा है। तो वही है। तो मेरे प्यारे साथियों, यूजीसी नेट में इस अब की बार वाले पूछा भी था, अनुरूह सारथी पद से क्या मतलब, अनुरूह सारथी क्या अर्थ है? उसमें सूर्य हो जाएगा। इसमें बहुब्रीहि समास भी है अनुरूह सारथी में। तो बहुब्रीहि समास जब बनेगा तो होगा अविद्यमानो ऊरु यस्य सः, अनुरूह गरुडाग्रजः अरुणः सः सारथिर् यस्य सः, बहुब्रीहि समास। तो माने जिसके गरुण भगवान सारथी हैं, ऐसे सूर्य अनुरूह सारथी, ये चीज़ है। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा श्लोक है, इसको हम यहीं लिख दे रहे हैं और हम व्याख्या इसका बता ही दिए हैं। अब ज़्यादा इसमें कुछ बताने की बात नहीं है। मेन पॉइंट यही है, थोड़ा सा इसको लिख दिया जाए और अर्थ हम बता ही चुके हैं, तो 2 श्लोक हो जाएगा। बकिया सब कुछ हो ही गया है। तो गतम तिरश्चीन, गतम तिरश्चीन
मनरु सारथेः प्रसिद्ध मूर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजः। हविर्भुज माने यही अग्निपुंज। भुज पतत्य धो माने नीचे आ रहा है ना, पतत्य धो, पतत्य धो धाम विसार सर्वतः किमेत दित्या। आदित्य माने होता है सूर्य। कुल मिच्छितम जनैः। ये चीज हो गया आपका। तो आपका ये दूसरा श्लोक हो गया पूर्व शिशुपाल वध का दूसरा श्लोक। इसमें ये कह रहे हैं कि सूर्य की गति तिरछी प्रसिद्ध है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है, फेमस है, प्रसिद्ध है। जब भी सूर्य की गति आएगी तिरछी आएगी, और सूर्य और जो है अग्नि है वो ऊपर की ओर उसकी लपट हमेशा जाती है। किंतु सब ओर फैलने वाला यह तेज नीचे आ रहा है, यह क्या है? इस प्रकार लोगों ने व्यग्रता पूर्वक देखा। मतलब कि भाई भगवान नारद जो है भगवान के अंश हैं ना। नारद तेजपुंज, कैसा तेजपुंज नीचे आ रहा है, एक किरण की तरह उतर रहे थे। लोग व्यग्रता पूर्वक देखने लगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नारद जी जो है आकाश से उतर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ अनुरूप सारथी, इसमें हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, और यहाँ बहुब्रीहि हो गया। एक पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन, और ये यूजीसी ने पे पूछा भी गया था इस बार वाले में, जो रद्द हो गया है। यूजीसी नेट 2024 इसमें पूछा गया था अनुरूप सारथी क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है? तो हो जाएगा सूर्य। तो ये हो गया अनुरूप सारथी माने सूर्य, और गतम माने गति या चाल, और तिरश्चीनम माने तिरछी। प्रसिद्धम में अक्त प्रत्यय हो जाएगा, प्र प्लस सिद्ध प्लस अक्त, प्रसिद्धम। ये है ना प्रसिद्धम। तो अगर पूछेगा प्रसिद्धम में कौन प्रत्यय होगा, तो प्र प्लस सिद्ध प्लस अक्त, प्र प्लस सिद्ध प्लस अक्त, ये हो गया प्रसिद्धम। और आपका अधा माने नीचे, ऊर्ध जलना माने ऊपर की ओर जलना, उठना जाना, जलना, प्रज्वलित होना। हविर्भुजा माने अग्नि का पुंज, तिरश्चीनम माने तिरछा। तो आपका ये हो गया तिरश्चीनम में आपका ख प्रत्यय हो जाएगा, तिर्यक प्लस ख। ऊर्ध्वज्वलनम माने ऊपर की ओर, सर्वता माने सब ओर,
आपका ऊर्ध्वज्वलनम में आपका कर्मधारय हो जाएगा। ऊर्ध्वज्वलनम, ये चीज ऊर्ध्वज्वलनम में आपका यहाँ कर्मधारय बनेगा। इसका विग्रह होगा ऊर्ध्वम च तत् ज्वलनम। ऊर्ध्वम च तत् ज्वलनम, ज्वलनम, ये आपका कर्मधारय हो गया मेरी प्यारी साथी। सर्वथा माने सभी ओर, धाम, यह धाम का विशेषण है। कौन? विसारी, विसारितुम विश्वक व्याप्तुम फिलम अस इति। तो अधा जो है अव्यय है, पतति, पत लट प्लस ती, तिप्तस झी। तो पतति, पतति माने नीचे की ओर आ रहा है। पत लिट लकार का है, नहीं लट लकार, सॉरी, पत प्लस लट प्लस ती। तो ती मतलब तिक तज्जी वाला है, तो हो जाएगा गच्छत गच्छता गच्छन, जैसे चलता है वैसे ये आपका पठत पठता पठंत हो जाएगा। इस प्रकार या इस कारण पतति। आकुलम माने व्याकुल, यह इच्छितम का विशेषण है। आकुलम जो है आपका, ये आकुलम कहाँ गया? ये आकुलम न है, आकुलम यह इच्छितम का विशेषण है। आकुलम, दिव्याकुलम, आकुलम जो है यह है इच्छितम का विशेषण है। ये हो गया। और इसमें आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। तो इस तरह से ये श्लोक संपन्न हो गया मेरे प्यारे साथियों। इसमें 2 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये कि नारद को उतरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देखा और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के को शासित करने वाले हैं। और दूसरे में क्या है कि नारद जी जब उतर रहे हैं तो लोग व्यग्रतापूर्वक देख रहे हैं कि यह कौन सा तेज पुंज उतर रहा है। 2 बात उसमें ये नहीं पहचान पा रहे हैं कौन उतर रहा है। तो उसने कहा सूर्य तिरछा जाना ये प्रसिद्ध है, अग्नि का ऊपर जलना प्रसिद्ध है, लेकिन